Hello bachcho, let's read this question. The question states an alkene upon ozonolysis forms first one molecule of ethanol and propanol, second two molecules of propanol. What is the starting alkene in each case? Let's understand this question with a basic key concept. So, first we'll understand about ozonolysis. Ozonolysis is used to prepare एल्कीन से हम एल्डिहाइड कीटोन्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओजोनोलाइसिस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओजोनोलाइसिस फर्स्ट. सपोज वी हैव एन एल्कीन. जब हम एल्कीन को ऑक्सीडाइज करेंगे, मतलब हमने उसकी डबल बॉन्ड की क्लीवेज कर दी. ऑक्सीडाइज करने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन बट इन सम इनर्ट सॉल्वेंट वी आर ऑक्सीडाइजिंग दिस. और इनर्ट सॉल्वेंट यहाँ पे हम CH3Cl या CCl4 भी ले सकते हैं. एंड यहां पे हम लो टेम्परेचर रखेंगे, बेसिकली फ्रॉम 195 to 200 केल्विन. तब ये एल्कीन जाके कन्वर्ट हो जाएगा ओजोनाइड्स में. ओजोनाइड्स आर वेरी एक्सप्लोसिव, दे आर वेरी अनस्टेबल, हेंस कांट बी आइसोलेटेड. वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, इसलिए हम यहां पे रिएक्शन को नहीं रोकते और आइसोलेट नहीं करते ओजोनाइड्स. देन ओजोनाइड्स की रिडक्शन कराते हैं. देन ओजोनाइड्स आर रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ Zn डस्ट एंड H2O. जिंक डस्ट एंड H2O की फॉर्म में देते हैं. इन सीटू रिडक्शन होती है, यहाँ पे इन सीटू रिड्यूस कराते हैं. देन यहाँ पे हमको एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एल्कीन स्ट्रक्चर, कि क्या एल्कीन का स्ट्रक्चर है तो उसके बेसिस पे हमको एल्डिहाइड या कीटोन मिलते हैं. जैसे कि अगर हमारे पास कार्बन दैट इज फॉर्मिंग द डबल बॉन्ड, राइट, एल्कीन में डबल बॉन्ड होगी. सो जो कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, अगर इट हैज और इट कैरीज हाइड्रोजन एटम, सो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो एल्डिहाइड होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट कीटोन होगा. So depending upon the alkene structure हम determine कर सकते हैं. अगर हाइड्रोजन atom is present then aldehyde, otherwise ketone will be there. So let's take an example for the ozonolysis to make it understand better. Suppose I'm taking propene, CH3CH double bond CH2. Propene में सबसे पहले O3 ऐड किया in the presence of CCl4 and low temperature रखा. तो क्या होगा, ऑक्सीजन एटम O3 है तो सबसे पहले ये एक हट टाइप स्ट्रक्चर बनाएगा अराउंड द डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ऐसे एक हट टाइप स्ट्रक्चर बनता है. ये ऑक्सीजन एटम यहां से कनेक्ट हो जाता है C से, यहां से एक हट टाइप स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एंड दिस. उसके बाद देयर विल बी अ क्लीवेज ऑफ बॉन्ड. ऐसे बॉन्ड की क्लीवेज होती है. दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ओजोनाइड. जब O3 डबल बॉन्ड्स को रिप्लेस कर देता है एंड ऐसे स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाता है. देन ओजोनाइड्स के बाद बीइंग एक्सप्लोसिव हम इसको आइसोलेट नहीं करते, क्लीवेज हो जाती है यहाँ पे डबल बॉन्ड की रिड्यूसिंग नेचर में. सो एज यहाँ पे हमको CH3CO मिला और यहाँ पे CH2O मिला. सो CH3CHO एक प्रोडक्ट है एंड CH2O दैट इज HCHO. सो इन दिस रिएक्शन इथेनॉल एंड मीथेनॉल हमको एज अ प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि क्लीवेज के बाद यहाँ पे CH3CHO मिल रहा है, यहाँ पे CH2O मिल रहा है. So ये हमने आइसोलेट करा. These are the major products. Now we have to go for starting alkene. जब हमको starting alkene निकालनी होती है, if you have to find the starting alkene, then we need to understand कि ozonolysis एक reaction है that help in locating the position of double bond in alkene. अब कैसे वो लोकेट करेगा कि डबल बॉन्ड कहां है? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द कार्बन एटम ऑफ द टू कार्बोनिल कंपाउंड्स. यहां पे क्या होगा, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स के कार्बन को हम ज्वाइन कर देंगे, दैट इज बॉन्डेड विद डबल बॉन्ड O, राइट, या डबल बॉन्ड O या सिंगल बॉन्ड OH से अगर वो अटैच्ड है.
सो हम डबल बॉन्ड O2 को रिलीज कर देंगे एंड दोनों कार्बन को अटैच कर देंगे. सो दैट विल बी द फाइनल, दैट विल बी द स्टार्टिंग एल्कीन जो वहां पे यूज्ड हुई है. लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट वन. हमको दे रखा है कि एक मॉलिक्यूल इथेनॉल का है, सो दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड O, इथेनॉल बनाया. दूसरा मॉलिक्यूल हमको रिजल्ट में मिल रहा है प्रोपेनॉन, सो इट विल बी डबल बॉन्ड O C CH3 CH3, ये इथेनॉल है, ये प्रोपेनॉन है. अब हमको पता है कि हम ये वाले कार्बन एटम से इस वाले कार्बन एटम को ज्वाइन कर देंगे एंड ये O2 को हम रिलीज करा देंगे. तो डबल बॉन्ड आएगा बीच में. सो जो स्टार्टिंग एल्कीन बनेगा दैट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे कार्बन CH3 CH3, मतलब ये स्टार्टिंग एल्कीन से हमने इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन बनाए. सो दिस इज 2 मिथाइल, क्योंकि हम अगर यहां से स्टार्ट करें 1 2 3 and 4, so 2 methyl butene is the starting alkene in this case. Now let's talk about second one. Second is हमको दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं प्रोपेनॉन के. So first let's draw the प्रोपेनॉन. एक मॉलिक्यूल ये प्रोपेनॉन है, दूसरा मॉलिक्यूल भी प्रोपेनॉन मिला हमको. Let's join the carbon. So 2 मॉलिक्यूल्स मिले प्रोपेनॉन के. जब हम कार्बन एटम को ज्वाइन कर देंगे दोनों ऑक्सीजन को रिमूव करके, सो हमारे को मिलेगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड कार्बन के साथ. यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी. सो यहाँ पे जो हमको स्टार्टिंग एल्कीन मिलेगा दैट इज 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन. So this is the starting alkene in both the cases. So the final answer to this question is, in first case we got 2-methyl butene, and in second case 2,3 dimethyl butene. I hope you understood it well. Best of luck.